हेलो गाइस, तो देखो आज 2025 जेई मेन का 24 को शिफ्ट 2 का क्वेश्चन ही है ना। 24 जनवरी का है। तो बाइनोमियल से बहुत ही आसान क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक्चुअली देखो क्या है कि मतलब लेंदी तो है, अगर तुम्हें पता होगा, तरीका पता चल जाए, दिमाग उस टाइम काम कर दे कि हाँ इसको कैसे करेंगे, तो फिर वो कहते हैं कि थोड़ा सा लेंदी मतलब भी वो कम पड़ जाता है। देखो जैसे इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेस्ट एग्जाम्पल उसका, ठीक है ना। अभी देखो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देखो। बोल रहा है कि ए एंड बी आर द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 30th एंड 12th टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 और एंड इफ 2a इज इक्वल टू 5 दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक हिंड के नाम पे क्या दे रखा है, 2a इक्वल टू 5 भी। तो पूछा है तुमसे कि बताओ n का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत आसानी से, सबसे पहले ध्यान से देखो इसमें करेंगे क्या हम, इसमें हम क्या करेंगे कि इसका ना टी जनरल टर्म लिख देंगे, यानी कि टी आर प्लस वन टर्म क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये क्या होगा इसका, अगर हम टी आर प्लस वन टर्म लिखे और 2n माइनस वन सी आर 1 की पावर 2n माइनस वन माइनस आर, मतलब जो भी होगा 2n माइनस वन माइनस आर इंटू एक्स की पावर आर, तो कोई मतलब नहीं बनती है, तो वन ही हो जाएगा, हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो, तो टी आर प्लस वन टर्म ऐसे लिखते हैं, मतलब बस बता रहे तुमको, ठीक है ना। तो हमें क्या लिखना है, टी थर्टी, ठीक है ना, यानी कि इसको क्या लिख देंगे, T29 प्लस वन। तो क्या होगा ये 2n माइनस वन सी आर कितना है 29, तो सी 29 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा 29, ठीक है ना। और बोला है कि इसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट, अच्छा बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, ये होता है इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये किसके बराबर है, ये है तुम्हारा ए के बराबर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं T12 की, तो क्या हो जाएगा T11 प्लस वन, यानी कि इसको क्या लिख दें 2n माइनस वन C11 इंटू एक्स की पावर 11। तो ये टर्म देखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा बी, ठीक है। अब जो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है, 2a इज इक्वल टू 5b, ठीक है ना। तो बस उठा के रख दो यहाँ पे 2a इक्वल टू 5b। तो क्या होगा 2 इंटू ए, क्या है हमारे पास ए है 2n माइनस वन सी 29 इज इक्वल टू 5 इंटू 2n माइनस वन सी 11, ठीक है। ये क्या होगा 2 इंटू, ये होगा तुम्हारा 2n माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन 29 का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस वन माइनस का 29 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू, ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा 2n माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस वन माइनस 11 का फैक्टोरियल इंटू 11 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब देखो ये तो कट जाएगा पूरा, इसका गया ये ऊपर, क्या बचेगा 2 अपॉन 29 फैक्टोरियल इंटू, ये होगा तुम्हारा 2n माइनस 30 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 अपॉन, ये क्या होगा 11 का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 12 का फैक्टोरियल। अब देखो बात यहाँ पे आके फंस जाएगी, अब इसको सॉल्व करोगे पूरा सवेरा हो जाएगा इसका, इतना लंबा जाएगा, ठीक है ना। चुपचाप करने का, चार ऑप्शन है तुम्हारे पास, एन का वैल्यू पूछा है ना, चारों ऑप्शन में से एन का वैल्यू उठा उठा कर एक एक रखी इसमें रखते जाओ। समझ में आ रही बात ना, चारों वैल्यू उठाओ और उठा के यहाँ पे रखते जाओ। तो अगर हम एक बार सबसे पहले एन का वैल्यू अगर हम 20 रखें, यहाँ पे एन का वैल्यू अगर 20 रखें, तो देखो ध्यान से ये क्या होगा 2 अपॉन 29 फैक्टोरियल इंटू कितना होगा ये 20 इंटू 4, यानी कि ये होगा 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू क्या होगा ये 40 माइनस 20 कितना होगा 20 का 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो देखो, तो ये क्या मतलब ये इक्वल होगा क्या, नहीं, यहाँ से तो इक्वल नहीं होगा, ये क्या होगा, ये तुम कैलकुलेट करके देख लो ना, ये क्या होगा 2 अपॉन 29 इंटू 28 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होगा 5 अपॉन ये 11 इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 28 कर देख 28 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 10 कैंसिल होगा, 2 अपॉन 29 इक्वल टू 5 कभी इक्वल हो नहीं सकता, यानी कि एक तो गया। अब इसी पे, यहीं पे एक बार एन का वैल्यू तुम क्या करो ना 21 रख लो, जैसे एन का वैल्यू तुम 21 रखोगे तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन क्या होगा ये 29 इंटू 29 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 अपॉन ये क्या हो जाएगा 11 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल। देखो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये 29 ये 30 खत्म, ठीक है ना,
11 12 का कितना 2/12 5/30 आ रही है, तो आ गया देखो 1/6 इज इक्वल टू 1/6 आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनका वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें 21 मिल जाएगा, वो हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है।